हाय एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ आईबीपीएस एसओ टॉप 7 मिस्टेक्स जो आप आईबीपीएस एसओ इंटरव्यू में अवॉइड करो, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट है लेक ऑफ बैंकिंग एंड रोल नॉलेज। तो बेसिकली क्या है कि आप बैंक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि जो बैंक के जो बेसिक प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है तो उसमें क्या डिफरेंस है, इंश्योरेंस है तो कितने टाइप्स के इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करने से क्या बेनिफिट होता है, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपना जो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग प्रोफाइल में आप जा रहे हो तो आपके पास आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग प्रोफाइल क्या है, उस रोल क्लियरिटी आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू एंड यू गोट ब्लैंक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज आप पहले से प्रिपेयर करो। बैंकिंग नॉलेज, मार्केटिंग प्रोफाइल क्या करना है आपको उसमें, वो सब आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। नेक्स्ट है वीक आंसर टू व्हाई आईबीपीएस एसओ। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि आप आईबीपीएस एसओ में क्यों आ रहे हो, क्लर्क है, पीओ है, फिर आप सब छोड़ के एसओ में क्यों आ रहे हो। तो उसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर्ड होकर रखो। और ऐसे रेंडमली आप ये मत बोलो कि मुझे पीओ में नहीं हुआ तो मैं एसओ में आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको बताओ कि आपका जो अभी करंट एग्जिस्टिंग स्किल्स है एंड वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसे मार्केटिंग प्रोफाइल को सूट करता है, कैसे आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं मुझसे जब ये पूछा गया था कि आप एक एफएमसीजी कंपनी से, अमूल जैसे कंपनी में आप काम करके आ रहे हो, आप क्यों बैंक में आ रहे हो, तो मैंने उनको बताया था कि मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, और मैं एक ऐसे प्रोफाइल, मतलब बैंकिंग प्रोफाइल एक ऐसा मार्केटिंग प्रोफाइल है जहाँ पे मैं अपना मार्केटिंग स्किल्स एंड जो मेरे फाइनेंस नॉलेज है मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने वैसे डिलीवर किया था। तो आप ऐसे समथिंग कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो समटाइम क्या होता है ना, हमको हमको आंसर्स पता है बट हम उसको ना सडनली उसको डिलीवर नहीं कर पाते, हेजिटेशन होता है, हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते। क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे ना तो वहाँ पे एक पैनल में क्या क्या होता है, मिनिमम 6 to 7 लोग होते ही है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा, बहुत सारे मैटर्स फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे। तो आप इस सारी चीज़ों को ना पहले से अपने आप को मतलब प्रिपेयर करके रखो कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट करना है, हेजिटेशन नहीं करना। और आप जो भी बोलो वो क्लियरली बोलो और थोड़ा लाउडली बोलो, बिकॉज इंटरव्यू पैनल में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सुनने का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए पहले से मतलब प्रिपेयर करके रखो। नेक्स्ट है अनक्लियर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले कहीं काम किया। तो उनको क्या है ना, उनके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो पहले से उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखे कि वो कैसे उसको डिलीवर करने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे 6-7 लोग होते हैं, सब डिफरेंट डोमेन से होते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग करंट अफेयर्स एंड ट्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बैंक्स के जो भी अभी न्यूज़ आ रहे हैं, न्यू अपडेटेड है, सबको आपको आना पड़ेगा। जैसे अभी अपना बजट आया हुआ है, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में अपने जो रेपो रेट है उसको चेंजेस किया है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पंजाब नेशनल बैंक के अभी न्यू एमडी सर आए हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको ये पता होना चाहिए। आप बैंकिंग में आ रहे हो तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो आना चाहिए। नेक्स्ट है नोइंग योर रिज्यूमी वेल, नॉट नोइंग योर रिज्यूम वेल। तो मेनली क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम पे आपको पहले एक बायोडाटा फॉर्म देते हैं जहाँ पे आपका बेसिक जो भी है ना, हॉबी वगैरह, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब आपको लिखना रहता है। तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने हॉबी में डाला है कि आपको योगा करते हो, बट जब आपसे कोई पूछे कि योगा में क्या क्या आसन सब करते हो तो आपको पता ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो आपको पहले से आपको प्रिपेयर्ड होकर रहना है कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आप कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो या फिर कुछ भी दिखा रहे हो तो उसके लिए पहले से रेडी होकर रहो। नेक्स्ट है स्कीपिंग क्वेश्चन एट द एंड। तो ये आजकल तो नहीं होता, मतलब पहले होता था या फिर अभी भी कभी कभी होता है। कुछ लोग पूछ देते हैं जब इंटरव्यू खत्म होता है, उस टाइम पे वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर फ्रॉम अस। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। आप उनसे बैंकिंग रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ना मुझसे मेरे एमबीए इंटरव्यू में पूछा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स फॉर माई फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, फॉर माई फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो वैसे समथिंग आप पहले से क्वेश्चन रेडी करके रखो। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है रसिंग सिचुएशनल क्वेश्चन। तो मेनली जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 99% ऑफ द आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग इंटरव्यू आपसे कोई ना कोई बैंक का प्रोडक्ट या फिर अगर टेबल पे वाटर बोतल है तो वो आपको बोलेंगे कि आप इसको सेल करो। तो ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको बोला और आप इमीडिएटली स्टार्ट हो जाओ। आप उनसे थोड़ा टाइम मांगो, सर को बोलो कि सर प्लीज़ गिव मी 1 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद आप पहले आप माइंड में रेडी करो क्या क्या बोलने वाले हो, क्योंकि वहाँ पे 7-8 पीपल्स है तो वो आपसे अलग अलग क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ, देन उसका आंसर करो। ऐसा ना हो कि आप इमीडिएटली स्टार्ट हो जाओ।
लास्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कॉन्फिडेंट रहे, पहले से प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो ऑलरेडी आपके प्री एंड मेंस एग्जाम में टेस्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उस चीज़ का प्रेशर लेवल आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उस चीज़ को टेस्ट करते हो। तो आप पहले से रेडी रहो। एंड लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो जहाँ पे आप मुझसे चाहते हो कि मैं कुछ नए वीडियोज़ लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, मैं ट्राई करूँगी लेके आने के लिए। थैंक यू।